नमस्कार, मेरा नाम निर्भय है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ पर हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और उसकी वजह से वो वर्तमान में रह कर के नए फैसले, अपने जीवन के लिए फैसले नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि या अपने वेदों में ये बताया गया है कि असली जीवन का रहस्य हमारे वर्तमान में है। हम पास्ट के बारे में चाहे जितना सोचें, उससे हमारे वर्तमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ज़्यादातर समय पास्ट के बारे में सोचते हैं तो उससे हमारा वर्तमान भी खराब होता है, उससे हमारा फ्यूचर भी खराब होता है। अगर हम किसी ग्लास को एक समय एक थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं तो कम दर्द होता है, उसी ग्लास को लंबे समय तक अगर हम होल्ड करके रखें तो उससे ज़्यादा दर्द होता है। हमारी मांसपेशियां थकने लगती हैं, हमारे शरीर में खिंचाव होने लगता है। तो ऐसा ये सिर्फ एक उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी हो सकती है। वैसे हमारे विचारों का भी एक भार होता है, विचारों का भी एक वजन होता है। आपने कभी अपने जीवन में ये जरूर महसूस किया होगा, कभी कभी हम काम से उतना नहीं थकते जितना हम मानसिक सोच से थक जाते हैं। बार बार कोई चीज़ सोचते रहते हैं, उसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचने से क्या होता है, हमारा मानसिक जो न्यूरोस है वो थकने लगता है और वो प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाता है। तो अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, हम एक अच्छे वातावरण में रहते हैं और ध्यान, योग, प्राणायाम को अपनाते हैं तो हम इस ओवर थिंकिंग की हैबिट से बच सकते हैं। और दूसरा, इसमें बहुत सारे रिसर्चेज भी हुए हैं कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को ओवर थिंक करते हैं तो हमको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। बीपी से लेकर शुगर, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर पर बैड इफेक्ट डालता है। आज के समय में साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि जो ओवर थिंकिंग के बारे में बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारे इसके बारे में आपको ज्ञान भी मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम निर्भय है और मैं एक माइंडफुल कोच हूँ, मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। अगर मैं कुछ आपको टिप्स बताऊं तो मैं सिंपल चीज़ें आपको बता सकता हूं। अगर आप ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका मन वो ज़्यादातर पास्ट में रहता है। तो मन का स्वभाव क्या होता है? मन का स्वभाव होता है या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में ज़्यादा समय रहता है। तो अगर हम ओवर थिंक से बचना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं डेली बेस पे अपने घर पे। तो पहला है कि राइटिंग, डेली जर्नल लिखें। अपने जो भी दिन का पूरा आपने समय बिताया है, दिन का जो भी आपने समय किन किन चीज़ों में, किन किन कार्यों में बिताया, क्या आपने टास्क कंप्लीट किए, वो सब सोने से पहले एक डायरी पे लिख डालें। दूसरा है, आप योग, ध्यान, प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। उसमें भी आप अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जिसके बारे में मैंने इसी चैनल पर बताया हुआ है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली करिए। उससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब आपका एनर्जी का लेवल बढ़ता है तो हम बार बार पास्ट में चीज़ें नहीं जाएंगी, आपका मन बार बार पास्ट में नहीं जाएगा, आपका मन वर्तमान में रहेगा और वर्तमान में रह करके आप बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं उसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है उस रिजल्ट के परिणाम के लिए, तो वर्तमान ही होता है। आप अगर, आपका दिमाग अगर फ्यूचर में है या पास्ट में है तो आप कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकते। आप निर्णय तो ले सकते हैं लेकिन सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपका मन का वर्तमान में रहना। तो कोई भी जैसे आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आप 2 से 4 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए, या सिंपल कुछ मत करिए, आप सिंपल बैठ के ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए। आपकी नासिका से जब सांस आती है और जाती है तो अपना पूरा फोकस अपनी दोनों नासिका से, जहाँ से सांस आती है या जाती है, वहाँ पे फोकस करेंगे तो आपका मन तुरंत वर्तमान में आ जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप अपने जीवन में डेली बेस पे लागू करते हैं तो आपका ओवर थिंकिंग से तुरंत ही ध्यान हट जाएगा, तुरंत आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अगर आप एक बहुत लंबे समय से ओवर थिंकिंग करते चले आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको स्पेसिफिक आपके लिए एक कस्टमाइज प्लान बना के, कस्टमाइज ध्यान और उसके क्या क्या स्टेप, कैसे कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं, वो बना के दूंगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओवर थिंकिंग देखिए करने से क्या होता है, सबसे पहले तो आपका डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप फ्यूचर में या पास्ट में हैं तो डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा, आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसमें भी अगर आप पूरा 100% नहीं दे रहे हैं तब आप उस परिणाम को, उस रिजल्ट को मैक्सिमम नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके पर्सनल लाइफ में सक्सेस होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ओवर थिंकिंग से बचना। दूसरा, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पे बैलेंस करने के लिए भी कई बार क्या होता है, हम सुनते तो हैं
लेकिन हमारा मन अगर पास्ट में या फ्यूचर में होता है तो हम उस चीज़ को सुन नहीं पाते सही तरीके से। इसी वजह से कई बार लोगों की शिकायत होती है, बहुत अपने खास लोगों को भी शिकायत हो जाती है कि मैंने तुमसे ये कहा था, हमारा ये काम नहीं हुआ है, या हमारे ऑफिस में बॉस बोलते हैं कि हमने ये बोला था कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके सबसे पीछे का कारण ये होता है कि हम प्रॉपर तरीके से सुनते भी नहीं हैं। तो अगर हमारा मन वर्तमान में रहेगा तो हम प्रॉपर तरीके से सुनते भी हैं और उत्साह भी रहेगा। देखिए, सबसे इसके पीछे एक दूसरा कारण भी होता है, लैक ऑफ एनर्जी। आज के समय में इतना भाग दौड़ भरा जीवन हो गया है, सोशल मीडिया से लेके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, तो उसमें हमारा मन वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा मन इनबैलेंस हो जाता है। तो उसके लिए आपको सुबह शाम दिन में 2 बार जरूर योग ध्यान को अपना समय देना ही पड़ेगा। पहले ये ऑप्शन था, पहले लोग करें या ना करें इस पर एक विकल्प था आपके पास। आप आज के समय में ये जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका लाइफ पूरा तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरी तरीके से आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो ये आपको जरूर, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, आज से ही आप चालू करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने चालू कर दिया है। और ऐसे वीडियो के लिए आप इन फ्यूचर आप अपने जीवन में, पर्सनल जीवन में क्या समस्याएं से जूझ रहे हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना सकता हूं। नमस्कार, मेरा नाम निर्भय है। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें और उत्साह से काम करने के लिए एक ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।